दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हैं आज। बात कंधार कांड की। दरअसल नेटफ्लिक्स ओटीटी पर 29 अगस्त को एक वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक रिलीज की गई। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित यह सीरीज पहले से ही काफी चर्चा में थी। दरअसल IC-814 साल 1999 की कंधार हाईजैक पर आधारित है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर कोई उस भयावह कहानी को पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित था, अपने टेलीविजन पर देखने के लिए उत्साहित था, ओटीटी पर देखने के लिए उत्साहित था। देश जानना चाहता था कि साल 1999 में क्या हुआ था। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने और उन आतंकियों के गुर्गों ने किस तरह से हिंसा का नंगा नाच खेला था। लेकिन जैसे ही सीरीज पर ओटीटी ये सीरीज पर आई, स्ट्रीम होनी शुरू हुई, इस पर बहुत भयंकर विवाद शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर इस सीरीज को बॉयकॉट करने के लिए ट्रेंड चलने लगा। सरकार ने भी एक्शन लिया। सरकार जागी और इस सीरीज के सिलसिले में नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया और फिर सरकार ने नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई। लेकिन सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। लेकिन कुछ जरूरी सवाल उठते हैं जिसको पूछना बहुत जरूरी है। वेब सीरीज IC-814 में आतंकियों के नाम भोला शंकर क्यों दिखाए गए, जबकि ये उनके कोड नेम थे? असली नाम क्यों नहीं बताया गया? मैं पूछना चाहता हूं। पूरी वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम नहीं बताए। मंशा क्या है डायरेक्टर का, नेटफ्लिक्स का? क्या हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं? आतंकियों को बहुत काइंड हार्टेड दिखाया गया है, बहुत बड़े दिल वाला दिखाने की कोशिश की गई सीरीज में। क्या आतंकी दिल वाले होते हैं? तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरा आखिरी सवाल यह कि क्या आतंकियों की छवि सुधारने की कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर बड़ी डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक रिलीज हुई। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित ये सीरीज रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में थी। आखिर इसका विषय ही ऐसा था। IC-814 साल 1999 की कांधार प्लेन हाईजैक घटना पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई उस भयावह कहानी को पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित था। लेकिन जैसे ही सीरीज ओटीटी पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई, इस पर विवाद शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्रेंड चल पड़ा। वहीं वेब सीरीज IC-814 को लेकर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने नेटफ्लिक्स पर नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में एक वेब सीरीज आई है जिसपे कंधार विमान हाईजैक के ऊपर पूरी फिल्म बताई गई। उसमें दिखाया गया है कि जो 5 आरोपी थे, जो 5 आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे प्लेन को हाईजैक किया था, जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, जिन्होंने हमारे लोगों को बंदी बनाया था, वो पांचों के पांचों पाकिस्तान के आतंकवादी थे और मुस्लिम कम्युनिटी से थे और उनके नाम मुसलमान थे। लेकिन इस वेब सीरीज में क्या दिखाया जा रहा है कि उनमें से 2 नाम हिंदू थे, एक का नाम भोला, एक का नाम शंकर। क्यों ऐसा करते हो यार? चंद पैसा कमाने के लिए। इस वेब सीरीज को लेकर साधु संतों समेत कई लोगों ने शंकर और भोला नाम पर आपत्ति जताई है। नेटफ्लिक्स पर जिस प्रकार कांधार विमान अपहरण कांड को लेकर के एक फिल्म प्रदर्शित की गई, यह घोर निंदनीय है। मेरा मानना है कि बॉलीवुड के अधिकांशतः निर्माता निर्देशक या तो हिंदू विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम मुस्लिम नामों को उजागर कर सको? हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम अपहरणकर्ता के रूप में तुम रख रहे हो। दरअसल विवाद में आने के बाद वेब सीरीज को सरकार ने संज्ञान में लिया, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और इस सीरीज के सिलसिले में नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया गया। जिसके बाद सरकार ने कहा कि किसी को भी इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी चीज को गलत तरीके से पेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए।
वहीं मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने कंटेंट की समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। नेटफ्लिक्स की ओर से गारंटी दी गई है कि उनके प्लेटफॉर्म पर भविष्य की सभी सामग्री राष्ट्र की भावनाओं के प्रति संवेदनशील और उनके अनुरूप होंगी। आपको बता दें कि कहानी साल 1999 में हुई कांधार हाईजैक पर आधारित है। सीरीज में दिखाए गए आतंकवादियों के नाम शंकर और भोला को लेकर लोगों ने विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि पांचों आतंकवादी मुस्लिम थे, जबकि अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर हिंदुओं के नाम का प्रयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या बॉलीवुड में जानबूझकर सनातन धर्म को नीचा दिखाया जाता है, सनातन धर्म के खिलाफ बात की जाती है? अब आप इसी सीरीज को ले लीजिए। यह बात सही है कि आतंकियों ने अपने कोड नेम में भोला और शंकर के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके असली नाम थे। उन असली नामों को नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? मंशा क्या थी? क्या कोई इंटरनेशनल टूल किट है? और यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड की फिल्मों पर हिंदुओं को या फिर हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश के आरोप लगे हों। सैकड़ों मामले हैं। पीके फिल्म को ले लीजिए, ओ माय गॉड को ले लीजिए, हजारों फिल्मों की फहरिस्त पड़ी हुई है। और इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार कनौजिया, अभिनेता, हमारे साथ मुकेश कुमार, फिल्म डायरेक्टर, हमारे साथ मानवी धनेजा, मॉडल, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, आदिल खान, अभिनेता। मानवी, में सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या मंशा है इसके पीछे? आप फैक्ट क्यों छिपाना चाहते हैं? अनुभव सिन्हा एक बहुत बड़े और जाने माने डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या उनको इतना पता नहीं था कि कम से कम डिस्क्लेमर में उन आतंकियों के कोड नेम और ओरिजिनल नेम डाल दिए जाएं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे? अगर 10 साल के बाद यह सीरीज कोई घटना पर आधारित फैक्ट मानकर देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि भोला और शंकर नाम के भी लोग थे जिन्होंने इस हाईजैक को प्लान किया था। मानवी, देखिए, आपने डिस्क्लेमर की अगर बात करी है तो मैं डिस्क्लेमर ही बता दूं कि डिस्क्लेमर में क्लियरली मेंशन है कि ये सब जो सारी की सारी वेब सीरीज है ये काल्पनिक है, और जितने नाम है, किरदार है, प्लेस है, वो सारा का सारा एक वो रियल जो इवेंट है, जो वो ट्रू जो इवेंट हुआ है उससे इंस्पायर्ड है। तो डिस्क्लेमर में प्रॉपर मेंशन है, और वेब सीरीज के जितने भी एपिसोड है हर एपिसोड के स्टार्टिंग में ये मेंशन हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि अगर कोई पिक्चर बनाते हैं, अगर वो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हो, तो उसमें आपको इतनी आपत्ति क्यों होती है? और वहां पे जो किरदार के नाम थे उन्होंने वही नाम रखे थे, अपने जो प्लेन में जो हाईजैक हुआ था नाम वही थे, तो उन्होंने अगर वैसे रख दिए, उसमें आपको आपत्ति क्या है? ये पिक्चर है, पिक्चर को वेब सीरीज हो या पिक्चर हो, इसको आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देखें। मुझे नहीं लगता आपके इसके गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ जाते हैं कि इसमें ये नाम नहीं है। अगर इतनी आपत्ति है तो मुझे लगता है जिन जिन लोगों को आपत्ति है वो एक स्क्रिप्ट बनाए और खुद ही प्रोड्यूस कर दें। इनको बॉलीवुड से आपत्ति है ना, बॉलीवुड को तो इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर ही दिया है। एक इन्होंने जो प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर्स बनाते हैं उसमें डिवाइड कर दिया, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई, केरला स्टोरी हो गई, और अभी जो आने वाली इमरजेंसी जिसको ये प्रोपेगेंडा है। आप ये कह रही हैं कश्मीर फाइल केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है? बहुत है, आवाज आ रही है? कश्मीर फाइल, आप कह रहे हैं कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है, और ये सत्य घटना पर आधारित काल्पनिक कहानी है। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसको उन्होंने एक वेब सीरीज बना करके दिखाया है। ये एक एंटरटेनमेंट से है। अगर आप देखें, बहुत फैक्ट्स इन्होंने नहीं डाले, क्योंकि जस्ट ये फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस में है। अगर आपने अगर पूरी सीरीज नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगी लोगों को जो यहाँ पे आकर के डिबेट करते हैं, पहले पूरी सीरीज देखिए। बहुत सारी चीजें नहीं डाली, क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें डाल देंगी फिर आप लेकर के बैठ जाएंगे कि तो वायलेंस दिखा दिया, जैसे मिर्जापुर में ये लोग गला फाड़ते हैं, छाती फाड़ते हैं कि मिर्जापुर दिखा दिया बहुत वायलेंस। भोला और शंकर की जगह पर अहमद और मोहम्मद जैसे नाम हो सकते थे। मैं जवाब देती हूँ आपको। नहीं, आपने जब कल्पना की बात की तो काल्पनिक तो कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ भोला और शंकर ही काल्पनिक क्यों हो सकता है? जब रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, जब आप नाम काल्पनिक ले रहे हैं तो नाम कुछ भी रखिए आप। ठीक है, तो ये हिंदू फोबिक मानसिकता क्यों है बॉलीवुड के अंदर? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, हिंदू को आपने टेरर दिखा दिया। सुनिए, आपको इसमें आपत्ति है ना कि हिंदू का नाम, वो तो देख उनका नहीं, मुझे हिंदू फोबिया से दिक्कत है। ये बॉलीवुड वालों को इतनी हिंदू फोबिया क्यों है? हिंदू एक्टर जो मुसलमान किरदार,
सुनिए हिंदू एक्टर जिन्होंने मुसलमान किरदार एज ए टेररिस्ट, एज ए नेगेटिव रोल निभाए, मैं बताती हूँ। अग्निपथ में ऋषि कपूर लाला बना था, फाइटर में ऋषभ चौधरी वो एक टेररिस्ट बना था, मुर्शिद में के मेनन मुंबई का डॉन दिखाया गया है, मुंबई मेरी जान में अविनाश तिवारी के मेनन अगेन मुंबई का पे पूरा राज किया, पठान में जो हिंदू नहीं है, जो आप कहते हैं ना सिर्फ आप उसको दिखाते हैं मुसलमान को, वो एक क्रिश्चियन है, जॉन अब्राहम देशद्रोही दिखाया गया है। तो अब क्या आप सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं? क्योंकि जब ऐसी कोई पिक्चर आती है आप काला चश्मा पहन लेते हैं, ऐसा क्यों? आप सिलेक्टिव अप्रोच क्यों करते हैं? मुझे शुरू से आपत्ति है सब। नहीं, सिलेक्टिव अप्रोच कोई नहीं कर रहा है। आप किसी को डिफेम क्यों करना चाहते हैं? किसी एक वर्ग को आप गलत क्यों दिखाना चाहते हैं? दिखा देते हैं और हिंदू को आप खराब किरदार दिखा देते हैं। किसी एक धर्म के खिलाफ आपकी मानसिकता बार बार उजागर क्यों होती है? तो मैंने आपको गिना दिया, इसी बॉलीवुड में गाने लिखे जाते हैं चल सन्यासी मंदिर में, दिखाई हैं, और इसी बॉलीवुड में बिल्ला नंबर 786 का पट्टा पहनकर आदमी गोली से बच जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो जाता है? देखिए मैंने पहले भी आपके डिबेट में बताया मेरे पास मैंने तो पूरी स्टडी करी है, मानवी आप माने चाहे नहीं माने, आप बेशक आप फिल्म इंडस्ट्री को आप डिफेंड करेंगे। आपने स्टडी करी है जी, तो आपको मालूम है डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। जिस चीज का डिमांड होता है उसी चीज का सप्लाई होता है। हिंदुओं को बदनाम करना डिमांड है, इसलिए लोग पिक्चरे बनाते हैं। हिंदुओं को डिफेम करना डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई का हिस्सा है। मानवी हिंदुओं को बदनाम करना, डिफेम करना डिमांड एंड सप्लाई का हिस्सा है। दोबारा बनेगी ना? नहीं, मैं ये कह रही हूं कि कहीं ना कहीं लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप पिक्चर नहीं देखेंगे दोबारा पिक्चरें नहीं बनेंगी ऐसी, लेकिन आप पिक्चर देखते हैं, उसे सुपरहिट कराते हैं और यहाँ बैठ के डिबेट करते हैं, तो कितनी हिपोक्रेसी है, देखते कहाँ है? अभी तो बॉयकॉट हो रहा है ना, हैशटैग बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, ये भी डिमांड एंड सप्लाई है। अगर हैशटैग बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है तो बॉयकॉट करना ये डिमांड एंड सप्लाई का हिस्सा है। बात समझिए आप। वो ये कुछ नफरती चिंटू है। मैं यही उसी नफरती चिंटू की बात कर रहा हूँ। सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, ठीक है, आपके पास आ रहा हूं। देखिए जी सौरभ दुबे जी, देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड जो है वो इसी हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसी समाज का हिस्सा है। वो कोई अलग से ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको कोई जो है एक समाज का वर्ग जो है वो नफरत की निगाह से देखता है। बॉलीवुड के अंदर हमारे ही लोग काम करते हैं और हमारी जो है बहनें वहाँ पर जा करके वो चाहे एक्टर बनती हैं, एक्ट्रेस बनती हैं, जो पुरुष हैं वो एक्टर बनते हैं। देखिए अभी जो एक बात कही गई कि वो तमाम पिक्चरों का जिक्र किया गया कि उसमें रऊफ लाला का जिक्र किया गया, उसमें जो है उसका रोल का जिक्र किया गया मुर्शीद पिक्चर में। देखिए सबसे पहले तो हमें एक बात समझना पड़ेगा कि जो काल्पनिक पिक्चरें होती हैं उसमें आप कुछ भी नाम रख लीजिए, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो वास्तविक पिक्चर फिल्में आप बना रहे हैं, जो वास्तविक घटनाओं पर, जो इस देश के जो है इतिहास में जो है ऐसी घटनाएं जो है जो मतलब एकदम साक्षात हुई हैं, अगर आप वैसी फिल्मों पर जो है कुछ बनाने जा रहे हैं, उस पर कुछ लिखने जा रहे हैं, तो जो एग्जैक्ट आपको कैरेक्टर का नाम देना है वही नाम दीजिए, क्योंकि वो इतिहास से छेड़छाड़ हो जाएगा। कंधार की जो अपहरण की घटना थी वो इस देश को हिलाने वाली घटना थी और इस देश के अंदर एक जो है बहुत ही कड़वा सच वो उजागर हुआ था उस कंधार अपहरण के बाद जो है। तो अगर हम उसमें उसकी बात करते हैं तो उसकी बात और पहले की पिक्चरों की बात से आप कभी तुलना नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं बहुत ही साफ गोई से कहना चाहता हूं क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूं। मैंने खुद एक दो फिल्में प्रोड्यूस की हैं, डुबकी नाम की फिल्म है मैंने भी प्रोड्यूस की है। मैं बॉलीवुड में लोखंडवाला से लेकर के पूरा अच्छा जानता हूं, मेरे अच्छे डायरेक्टर वगैरह सब फ्रेंड भी हैं। देखिए वहां पर एक जो है ना ग्रुपिज्म नाम की चीज है, एक ग्रुपिज्म, मैं तथ्यों के साथ आपको बोलूंगा इस बात को, एक ग्रुपिज्म है जो बाकायदे एक वर्ग को प्रमोट करता है, एक वर्ग की प्रशंसा करता है, एक वर्ग को काम देता है और वहीं पर दूसरी तरफ दूसरे वर्ग का काम छीनना चाहता है, दूसरे वर्ग को हाशिए पर ढकेलता है। भाई सुशांत सिंह राजपूत इसका जीता जागता उदाहरण था। आज वो नहीं है हमारे बीच में। कई फिल्में मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, कश्मीरी फाइल्स एक फिल्म दे रहा हूं, कश्मीरी फाइल्स का पूरा जो बॉलीवुड के अंदर है उसको जो है बॉयकॉट करने का कोशिश किया गया। एक गैंग है जो बाकायदे गैंग है, खान गैंग है, उसने उसको नकारने का प्रयास किया बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। कपिल शर्मा शो एक आता है, कपिल शर्मा शो के अंदर ऐसी फिल्मों का प्रमोशन नहीं किया जाता तो क्या जानबूझ के इस तरह के कंटेंट डाले जाते हैं? इसी पर सवाल है, ये गैंग है क्या जानबूझ के इस तरह के कंटेंट डाले जाते हैं? आदिल खान कुछ कह रहे, राहुल लाल के पास की बात आ रहा हूं और राजकुमार जी के पास आ रहा हूं। आदिल खान जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। सौरभ जी, आदिल खान कुछ कहना चाह रहा है। आदिल खान मेरी बात सुनिए, लेट मी टेल यू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ को हिंदूज के बारे में वो गलत कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि उनको एटलीस्ट बताना था कि ये जो भी
रिलीजन को लेके, कम्युनल लेके नहीं कर सकते थे। जब वो नाम जो रियल, जो महिला जो बाहर आने के बाद जो हाईजैकर थे उनके साथ जो छूट के बाहर है, वो लोगों ने आके नाम बताया कि इनका नाम ये था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में आप एटलीस्ट जाके उनके फोटोज दिखा के नाम बताओ कि ये नाम थे, वो भी आप कर सकते थे। पर ऐसी मूवीज बननी चाहिए, बिकॉज तब जब नहीं बनेगी, अब जो 20s में है जो लड़के, मैं एग्जांपल, हम लोगों को ये नहीं पता था, आज जाके आप भी स्टडी करके देख रहे हैं कि उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई थी। $200 मिलियन उन्होंने मांगे थे, वो बहुत बड़ी रकम होती है, उस टाइम में अदा नहीं कर सकते थे। इंडियन गवर्नमेंट को क्लेम करके उस टाइम में ये भी बोल रहे हैं कि दे सकते थे, बहुत बड़ी अमाउंट है, आप नहीं दे सकते, इतना आसान नहीं है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप दिखा सकते थे लास्ट में कि ये हिंदू नाम जो यूज करके आप मूवी में दिखा रहे हो कि ये एक पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया था, इस घटना होने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बिकॉज वो टेररिस्ट भाग गए, फरार हो गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई करेक्ट? बिल्कुल सही बात है जी। और टेररिस्टों को छुड़वाया था उन्होंने इस देश से, और उन टेररिस्टों ने अगले 10 साल तक लगातार भारत पर आतंकी हमले किए, जिन लोगों को छुड़ा कर ले गए थे। ये फैक्ट है। देखिए, इस पूरे फिल्म में क्या गड़बड़ दिखाया गया है, या पूरे वेब सीरीज में क्या गड़बड़ दिख रहा है? नाम, अगर नाम आप गड़बड़ दिखाया जो गया। वाजपेयी सरकार के गृह मंत्रालय के दस्तावेज देखिए या विदेश मंत्रालय के दस्तावेज देखिए, उन तमाम दस्तावेजों में बताया गया है कि कोडिंग हुए थे नामों के, और कोडिंग हुए नामों में भोला और शंकर ये दोनों नाम थे, चीफ भी था, डॉक्टर भी था, ये तमाम नामों का प्रयोग हुआ है। डायरेक्टर ने उन नामों का प्रयोग किया, ये भी कहते हुए कि भाई काल्पनिक रियल घटना से हम ले रहे हैं एस्पिरेशन, और एक तरह से काल्पनिक है हमारा सब कुछ जो है, उसके बावजूद भी उन्होंने रियल नाम रखे। मामला ये नाम का नहीं है, ये सांडिली जी, मैंने बिल्कुल नाम का एक सेकंड राहुल लाल, मैंने नाम का सवाल उठाया, रुकिए ना, सुनिए राहुल लाल जी बोलने दीजिए ना, प्लीज बोलिए राहुल लाल जी। विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि ये मामला जो है, ये नाम का मामला नहीं है, ये फैक्ट का भी मामला नहीं है, ये देश के भावनाओं का भी मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, वर्तमान केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आज की युवा पीढ़ी जाने कि पूर्व में बीजेपी की सरकार आतंकवाद के मामले पे कितनी विफल सरकार थी, वो उस विफलता को छुपाने के लिए कर रही है। अगर ये फैक्ट को लेकर इतनी गंभीर होती तो केरला स्टोरी में 33,000 लोगों का वर्णन था, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर को बुलाया तो 33,000 के 3 के संख्या पे आ गए, तब तो फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय चुप था, फिल्म जो है कि फिल्म से संबंधित दूसरे लोग जो है कि केंद्रीय सेंसर बोर्ड तब उसने भी चुप्पी साध रखी हुई थी। लेकिन इस मामले पे एक एक तथ्य को टटोला जा रहा है, जबकि फिल्म तथ्य के बैकग्राउंड पे पूर्णतः सही है ये। नहीं, पूर्णतः सही है। तो जिस डॉक्यूमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसी गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट में आगे उनके असली नाम भी बताए गए हैं, वो इस वेब सीरीज में क्यों नहीं बताए गए? मेरा सवाल यह है, आखिर किसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी? 10 साल के बाद राहुल लाल का नेक्स्ट जनरेशन अगर ये मूवी देखेगा तो क्या ये नहीं मानेगा कि भोला और शंकर नाम का हिंदू आतंकवादी ही था जिसने प्लेन को हाईजैक किया? क्या मानसिकता है? और मैं आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद कुछ और मैं फैक्ट आज दर्शकों के सामने और आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके बाद राजकुमार जी के पास जा रहा हूं, राजकुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। राहुल लाल जी, बिल्कुल, आज की जो पीढ़ी है वो इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है। फिल्म में जो तथ्य दिखाए जाते हैं, लोग उसको इंटरनेट पे जाके चेक भी करते हैं और उनको सच्चाई का ज्ञान भी हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है कि फिल्म में जो तथ्य जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसी को उसी रूप में ग्रहण करेंगे। तो ये देखिए, केवल सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ तो आप ही लोग झूठ परोस रहे हो भैया, पीढ़ी क्या देखेगी राहुल जी? क्या भोला और शंकर भगवान के नाम ही मिले हैं? ऐसे जो है आपराधिक छवि के कार्य करने वाले लोगों का नाम जो है वो हमारे देवी देवताओं के नाम पर रखा जाएगा क्या? भोला और शंकर जो है इस देश में इस नाम की पूजा की जाती है, और ऐसे नाम को आप लेकर के पिक्चर बना रहे हैं। ऐसे जीवन इतनी गंदी घटना, उनका ये कहना था वो कोड नेम ऑलरेडी था, वो कोड नेम उन्होंने रख रखा था, बर्गर नाम रखा था, भोला रखा था, शंकर रखा था, जो इसको सीरीज में दिखाया गया। आदिल खान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका राजकुमार जी, आदिल खान जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल खान, देखिए आप लोगों को एक बात, ये नाम उन्होंने ऑलरेडी रखा था, ये नाम ने मूवी डायरेक्टर ने उनके मन से नहीं रखा, उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा था, नाम ऑलरेडी था, इसीलिए मूवी में एग्जैक्टली उसी तरीके से पोर्ट्रे करके इसको दिखाया गया है। ये तो कहाँ गलत है? नहीं, गलत इस बात को आदिल गलत इस बात को लेके कि उन्होंने असली नाम नहीं बताया। आपने कोड नेम बताया, लेकिन आपको ओरिजिनल नाम भी बताना चाहिए था, चाहे वो डिस्क्लेमर में बताए, चाहे आप अपने क्रेडिट सीन में बताए। क्रेडिट सीन उसको कहते हैं जो मूवी के एंड में चलता है, शायद आप लोग जानते होंगे। 100% आई एम अवेयर ऑफ इट। मैं एक चीज बताऊंगा, उनको बताना था, मैं 100% मानता हूँ,
लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी पता है कि 99 में इतना इसके बाद में हाईजैक कभी नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा हाईजैक था हिंदुस्तान का। तो हर एक इंसान को ये पता था, नाम पता थे, इसकी हर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। हाँ, लेकिन इस बात की अगर बात करूं तो डिस्क्लेमर में या लास्ट में कास्टिंग के बाद कहीं ना कहीं इसको दिखाना जरूर था कि ये वो 5 रियल नाम थे। बिल्कुल, जो और इसी पाकिस्तान को लेकर फरार हो सवाल गए है, सोशल और मीडिया आज पर तक भी यही नहीं सवाल पूछा जा रहा है। राजकुमार जी इस पर क्या कहते हैं? राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार जी, जी देखिए, सबसे पहले तो ये सदियों से चला आ रहा है कि इतिहास को बरगलाया जा रहा है, बहुत छेड़खानी की जा रही है और जो सही तथ्य है, सत्य है, उसका उजागर नहीं हो पाता। यही वजह है वो हमारे सिलेबस में भी दिखते हैं बच्चों को, और सही इतिहास को नहीं बताया जाता। और खासकर फिल्मों में इतनी ताकत होती है कि फिल्मों के माध्यम से एक समाज को बदला जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। और उधर भी अगर सत्य के साथ इस तरह से छेड़खानी किया जाएगा और आप बराबर बिना R&D के अगर ऐसी फिल्में पहुंचाई जाएगी लोगों तक, और गलत सलत जो भी है, धर्म की रोटियां सेकी जाएगी, ये सब गलत बात है। नहीं राजकुमार तो जी, अगर आप राजकुमार जी ऐसे में एक मुझे सिंपल सा तुलसीदास सवाल मैं का आपसे दोहा है पूछता वो हूँ, आप याद बहुत आता है। बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत पुराने एक्टर हैं, बहुत लंबे समय से हम लोग आप लोगों को बड़े पर्दे पर देखते हुए आए हैं। एक सीधा सा सवाल, एक सन्यासी, एक पुजारी अय्याशी क्यों दिखाया जाता है और एक फारूक चाचा या अब्दुल चाचा उसूल के पक्के और गरीबों की मदद करने वाले क्यों दिखाए जाते हैं? मेरे मन में तो यही इमेज है, बचपन से जितनी फिल्में मैक्सिमम 70-80% मैंने देखी है। इसके पीछे कोई लॉजिक रहा गया? वही मैं कह रहा हूँ, देखिए फिल्मों में मैंने जैसे पहले कहा कि सच में बहुत ताकत होती है और वो समाज का एक आईना होती है, और सिर्फ इतना नहीं बल्कि वो चेंज करने में बहुत बड़ा योगदान करती है। आपका मानसिकता सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, विडंबना है कि आज वैसी फिल्में नहीं बनती हैं, और अगर कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव फिल्म है या जो पॉलिटिकल फिल्म है उसमें भी R&D प्रॉपर करके लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता है। और मेरा मानना है, रही बात एक जैसे आप कह रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं ये शोषण हो रहा है और रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिल्म मेकर विशेष तौर पर। तो इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल जैसे सिटीजन होते हैं उसके अंतर्गत फिल्म मेकर्स भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, सभी आते हैं उसमें। तो सभी एक ट्रांसपेरेंट हो और जिम्मेदारी ले, महसूस करे और लोगों तक अपनी सही राय, सही विचारधारा को प्रस्तुत करे। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। लूडो एक फिल्म आई थी थोड़ी दिन पहले, उस फिल्म को भी उठाकर देख लीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी। उसमें क्या किया गया है, किन किन देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। मैं कहता हूं नेटफ्लिक्स में अगर इतनी ताकत है, मैं ओपनली चैलेंज करता हूं किसी और धर्म का अपमान करके दिखा दें, वो दिखा दें। मैं तो कहता हूं, मैं तो यहां से नेटफ्लिक्स के इंडिया के हेड को कह रहा हूं, वो किसी और धर्म का मजाक बना के दिखा दें, किसी और धर्म के साथ खिलवाड़ करके दिखा दें। पता चल जाएगा कि फिर धर्म क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं, धर्म का मामला क्या मामला होता है। अब मैं दर्शकों को एक रिसर्च पढ़ के बताता हूं, जो रिसर्च मैंने आज निकाली, जो मैं पढ़ रहा था। IIM के एक प्रोफेसर ने रिसर्च किया। उस रिसर्च में बॉलीवुड की फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण दिखाया गया, 62% फिल्मों में बेईमान कारोबारी को वैश्य सरनेम वाला दिखाया गया, 74% सिख किरदार मजाक का पात्र बनाया गया, महिला को बच्चलन दिखाने की बात आई तो 78% बार उनके नाम ईसाई वाले निकले, 84% फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को मजहब में पक्का यकीन रखने वाला, बेहद ईमानदार दिखाया गया। यहां तक कि अगर कोई मुसलमान खलनायक भी हो तो वो उसूलों का पक्का होता था। पठान मूवी उठा के देख लीजिए। तो मैं इसी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं, और इस डिस्क्रिमिनेशन पर खुलकर बात होनी चाहिए। धर्म बहुत निजी मामला होता है और बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है। मैं हर धर्म का एहतराम करता हूं, और फिल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को और OTT प्लेटफॉर्म्स को इसका सम्मान करना होगा। मानवी तनेजा कुछ कहना चाह रहे हो, उसका राहुल लाल जी आपके पास आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मानवी बताइए, क्या कहेंगे आप इस रिसर्च पे? ये IIM के प्रोफेसर का रिसर्च है। नहीं देखिए, मैंने तो अभी 5 नामें गिना दिए। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन मैं डिबेट को और डिटेल में ले जाना नहीं चाहती। 5 नामें मैंने आपको गिना दिए कि जिसमें एक हिंदू कैरेक्टर था और उसने मुसलमान का किरदार अदा करा है, और मुसलमान को या तो टेरर दिखाया है या वो मुंबई का डॉन दिखाया है या उसको नेगेटिव रोल में किसी तरीके से प्रेजेंट किया है। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म का एक प्रोटोकॉल होता है, वो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उनकी भी एक SOP होती है। अगर कोई भी भावनाओं को आहत करने वाली वेब सीरीज या मूवी अपलोड हो जाती है तो वो हटा देते हैं, और उसको उदाहरण मैं देती हूँ नेटफ्लिक्स का ही, क्योंकि नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं। अनिपूर्णी
नयनतारा की एक पिक्चर आई थी अन्नपूर्णी, शायद लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, और वो कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत कर रही थी, हिंदू भावनाओं को, तो उन्होंने वो वहां से हटा दी। तो ये आप पाठ मत पढ़ाइए। और ये जो बैठे यहाँ पर पे जो इस वक्त भावनाएं, मुझे नेटफ्लिक्स के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश का संविधान, इस देश का कानून, तो मैं और बता रही हूँ ना कि अगर ऐसी कोई पिक्चर है, लोगों की भावनाएं सर्वोपरि हैं। जो गलत होती है वो वहां से हटा देते हैं। प्लेटफॉर्म नहीं तो गलत बनाते क्यों, इसका जवाब दीजिए ना। क्या मंशा होती है इसके पीछे? बनाते ही क्यों है? काली मूवी उठाकर देख लीजिए, उसमें हिंदुओं की देवी काली को किस तरह से पोस्टर में पोर्ट्रे किया गया। मैं वो तस्वीर लगा भी नहीं सकता। मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि काली जो पिक्चर आई थी उसकी तस्वीर लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि वो बैन है, नहीं लगा सकते। इतिहास का पाठ मुझे यहाँ बैठा पैनल ना पढ़ाए। कोई आपको इतिहास का पाठ नहीं पढ़ा रहा है। मैं ओटीटी और नेटफ्लिक्स और फलाना और ढिमका उसके एसओपी जाए तेल लेने के लिए मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के कानून का जो उल्लंघन करेगा मैं बुला के सवाल पूछूंगा। प्रोपेगेंडा सुनिए। हाँ तो कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा? एक मिनट, अब मेरे को भी बोलने दीजिए। आप ठीक है, आप बोलिए, लेकिन मुझे बताइए प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? उसको 32,000 के आंकड़े आपने 3 कर दिए। कश्मीर फाइल्स में आप दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे एक वर्ग दूसरे वर्ग को डोमिनेट कर रहा है, कैसे अत्याचार कर रहा है। आपको पता नहीं कश्मीर में क्या हुआ था 90 के दशक में? आपको कश्मीर में पता नहीं 90 के दशक में क्या हुआ था? रातों रात अनाउंस करके कश्मीरी पंडितों को कश्मीर खाली करने के लिए कह दिया गया था। आप इमरजेंसी फिल्म रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। उस वक्त सत्ता में आप बताइए इमरजेंसी फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो पा रही कंगना रनौत की? जब सत्ता में पार्टी आती है तो पुरानी सारे गर्दे मुर्दे उखाड़ते हैं, और अब जो भी क्राइम होते हैं, स्कैम होते हैं, उनको क्लीन चिट दे देते हैं। 2014 के बाद कितनों को क्लीन चिट आपने दी? 2000 पहले की वेब सीरीज आई, उसमें आप तेलगी स्कैम दिखा रहे हैं, उसमें आप हर्षद मेहता का स्कैम दिखा रहे हैं, अभी बनाए ना बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि लोगों को दिखना चाहिए, लोगों जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको पता लगना चाहिए, इतिहास दिखना चाहिए। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों ना देखे बच्चे? उसको क्यों बैन कर रहे हैं आप? कौन सी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री? इमरजेंसी और क्या वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है? नहीं, क्या वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इस देश में रिलीज हो जाती तो लॉ एंड ऑर्डर मानवी तनेजा संभालती? आप मुझे बताइए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से अगर इस देश का लॉ एंड ऑर्डर बाधित होता है, कोई परेशानी आती है, तो मानवी तनेजा गारंटी लेंगी। नेटफ्लिक्स के इस IC 814 से अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनता है तो मानवी तनेजा गारंटी लेंगी। फिर डर किसका? फिर मन में भय किसका? और आप सुशांत सिंह की बात कर रहा है कोई, तो सुशांत सिंह का बुरा मत मानिए। 4 साल से मैंने भी बड़ी आवाज उठाई, 4 साल से केस पेंडिंग है। सीबीआई ने तो अभी तक जवाब नहीं दिया। सीबीआई किसके अंडर आता है? बहुत गला फाड़ रहे थे उस वक्त महाराष्ट्र सरकार और ओ माय गॉड जैसे आप सुशांत सिंह पर बाद में जाइएगा। मुझे बताइए पीके में कौन सा जवाब दे दिया? पीके फिल्म में क्या हुआ? कहीं ना कहीं मुझे बताइए पीके फिल्म में क्या हुआ? मुझे बताइए ओ माय गॉड फिल्म में क्या हुआ? मुझे बताइए ओ माय गॉड 2 में क्या हुआ? मुझे बताइए लूडो में क्या हुआ? मैं ऐसे 1000 फिल्मों के नाम गिना सकता हूँ। यहाँ आप बैठ करके बोलते हैं और वहां आप खुद ही पीके फिल्म देखते हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं पिक्चर देखने और कहते हैं सॉरी क्या हुआ? कोई नहीं देखा, जागरूक हो गया। देखेंगे तब तो पता चलेगा। नहीं देखेंगे तब तो पता चलेगा। IC 814 लोगों ने देखा तब पता चला, और तब जाके सवाल उठाए जा रहे हैं। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं आ रहा हूँ। राहुल जी उसके बाद आ रहा हूँ। फुल का बोर्ड नहीं है। देखिए, एक बात बहुत गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, हम इस पर डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा कर रही होती तो आज सेंसर बोर्ड जो है इस देश के अंदर, तो सेंसर बोर्ड सिर्फ इस नाम का है कि वो फिल्म को सर्टिफिकेट देता है। इससे ज्यादा सेंसर बोर्ड के पास कोई काम है नहीं। वो पहले भी यही करता था और अभी भी यही करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कोई बहुत लगाम लगाने का काम जो है बॉलीवुड के ऊपर जो गलत चीजें हैं उस पर नहीं कर पाई है। सरकार पूरी तरह से फैल रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस प्रकार से आप बात करते हैं, पीके की बात कर रहे हैं, पीके में एक पुजारी को गलत बता करके एक पाकिस्तानी को बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी सही था। ये आप एक फिल्म में कल्पना करके दिखाई तो रहे, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक व्यक्ति सही था प्यार मोहब्बत के चक्कर में? मैं आपका सम्मान करता हूँ, सुन लीजिए मेरा तर्क, सुन लीजिए मेरा तर्क से सुन लीजिए, मेरा तर्क सुन लीजिए, मेरा तर्क सुन लीजिए। आपको ना पसंद आए तो बोलिए, बाद में बोलिए, आप अपनी अरे आप सुन लीजिए ना पहले, मेरी बात सुन लीजिए, तार्किकपूर्ण बात कर रहा हूँ। दूसरी पिक्चर आई थी मुल्क पिक्चर आई थी। अरे सुनिए ना, अभी आप कह रही है लोग पिक्चर के देखने के जाते हैं। अगर पिक्चर देखने नहीं जाएंगे तो जो मॉडल लोग को काम मिलता है पिक्चर में, वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा? वो डायरेक्टर कहाँ से देगा? प्रोड्यूसर कहाँ से पैसा ला करके देगा?
कहीं ना बीबीसी कहीं का आप नाम ले producer को रही पता लग गया है। कि इस किसका देश demand है। में बीबी बॉलीवुड जो Demand है होगा, उसी का वो supply इतनी बड़ी होगा ना। इंडस्ट्री है कि पहले इस आप देश अपने का विभाग पैसा में जाके चलती है। देखिए, इस पहले देश आप में अपने कोई बच्चों को विदेशी पैसा बोलिए नहीं इनको आता। बॉयकॉट करें, चोरी पहले चोरी आप चुपके इनको चुपके बॉयकॉट करके करें, कई आप ऐसी इनको फिल्में आई थी बॉयकॉट जो करेंगे, ब्लैक पिक्चरें पैसे पे ठंडे बनी थी। बस्ते में जाएंगी तो ऐसी पिक्चर दोबारा नहीं बनेंगी, तमाम लेकिन ऐसी कहीं ना कहीं बॉलीवुड आप की ऐसी घटनाएं पिक्चरों को हैं बढ़ावा जिसके देते हैं। अंदर जब जो आप है ऐसी एक-एक फिल्मों को करके, बढ़ावा एक-एक देंगे, करके। मानवी तो खान ऐसी जी, एक-एक फिल्में करके देखिए, बनेंगी। ऐसे किसी और की आवाज फिर नहीं कोई जाएगी। नहीं, फिर आकर ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी। एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। सम्मान है, बिल्कुल। देखिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अगर पहले आप कई पिक्चर, मैं तो नाम भी ले रहा हूं, चोरी चोरी चुपके चुपके, इस तरह की कई पिक्चरें ऐसी आई हैं जिसमें जो है वो अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था, और ऐसी फिल्मों की जब जो है पूरी समीक्षा की गई, जब चीजें पाई गई, तो उसके अंदर से इस तरह के केसेस उस पर चल भी रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो दाऊद इब्राहिम तक के पैसे इसमें लगे हुए मिले। पहली बात देखिए, जो अच्छाई है फिल्म इंडस्ट्री की उसको हमको दिखाना चाहिए, जो बुराई है आज मैं इस बात को कह रहा हूं कोई हिम्मत नहीं कर सकता। एक सलमान खान जो है उनका, अभी आपने बॉलीवुड का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस चल रहा है, अभी रिसेंटली शो आया था, 7 मुस्लिमों को उसमें रखा गया था यूट्यूबर के नाम पे और 5 हिंदुओं को रखा गया था, और फाइनल में जो है वो सना जो है पहुंची थी और एक और कंटेस्टेंट जो थे वो पहुंचे हुए थे। आप बताइए, तो क्या हिंदू और मुसलमानों को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाता? आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान जम के हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉलीवुड के अंदर मैं कह रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने इस पर मैं डिबेट करूंगा। मुझे एक बात जो बताइए, इसको कहते मानवी हैं तनेजा एक talent। सेकंड रुक जाइए, इसको मुझे और हिंदू सौरभ जी को मुसलमान सिंपल नहीं आइए, कहते। मानवी तनेजा एक सेकंड वेट कीजिए। वो बिग बॉस के ओटीटी शो में अगर इस तरह का हो रहा है तो उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछना सबका मौलिक अधिकार है ना। मानवी, बिल्कुल सना, आप इसमें क्यों परेशान होती है? मैं मुझे एक बात बताइए, आप इस देश में सेंसर बोर्ड है, तो फिर ये ओटीटी की मनमानी चल कैसे रही है? किसके शय पर चल रही है? कौन इसको चलने दे रहा है? देखिए इस देश में जो सेंसर बोर्ड है ना, वो सिर्फ फिल्मों को प्रमाण पत्र देता है। तो OTT आजाद है सेंसर कुछ भी बोर्ड करने के के लिए। नाम पर जो वास्तव में चीजें होनी चाहिए वो अभी सरकार नहीं, में नहीं, तो या पिछली सरकार में, सुनिए, OTT में कुछ भी दिखाएंगे। नहीं ओटीटी के लिए गाइडलाइंस आई थी, ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म, मतलब जो बिग बॉस की बात कर रहा हूं मैं, वो बिग बॉस की तो अलग बात है, लेकिन आपको OTT पता है के लूडो एक प्लेटफॉर्म फिल्म पे- आई थी इसी नेटफ्लिक्स पर, उसमें महाभारत में कौरवों को सही दिखाया गया था, पांडवों को गलत दिखाया गया था। देखिए इस पर बाकायदे जो है ज्ञापन दिया गया था। उस समय अनुराग ठाकुर जो है वो आईएनबी मिनिस्टर थे, और नहीं, सूचना जब प्रसारण दिखा देते हैं मंत्रालय के- उसके बाद जब सांप निकल तो गया उस पर गाइड- लाठी पीटने से क्या तो फायदा? भारत- सर मैं तो यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। कह रहा हूं इस सरकार ने गाइडलाइन जो बनानी चाहिए नहीं बनाई। जो भी सरकार का मंत्री आता है, एनवी मिनिस्टर बनता है, वो स्वयं जाकर के बॉलीवुड में पहले जो है मिल जाता है। मैं तो कह रहा हूं, ये कड़वा सच यहां पे कह रहा हूं। आज अगर अनुराग ठाकुर जी ने कड़ी नीतियां बनाई होती, आज दूसरा कोई व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पे ध्यान देता, तो जो आरएसएस नहीं, बात आज ही कहता होता। है, जो संघ समाज के लोग बात करते हैं, पहले जो की कोई बीचों जिम्मेदारी बात नहीं करता थी। है, उसकी सब कोई आज नहीं हो जाता। सुनता। इस देश में जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होता है तो कैटरीना कैफ को बुलाया जाता है, उन परिवारों को नहीं बुलाया जाता जो बॉलीवुड में हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं देश 2014 में ही आजाद हुआ, जो होता तब 10 साल में हो जाता, उसके पहले कुछ होना ही नहीं था। अरे मैं कह रहा हूं ना कि पहले भी हमारे पास कोई रणनीति इसके लिए नहीं थी, प्रमाणिक रणनीति आज भी नहीं बनाई है भाई। तमाम तरह राहुल की लाल जी के आज की पास जा डेट में कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिक्चर जाकर के देख ही नहीं सकता। जिस तरह का आप जी, एक पिक्चर राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आदिल खान आपके पास आ रहा हूं। जी। आप अभी एक पिक्चर आई थी एनिमल, देखिए, एनिमल आप में जरा देखिए सुन कितनी लीजिए। मारकाट थी। ये देश संविधान से चल रहा है और यहाँ पे OTT कोई नहीं भी चल कुछ रहा भी है। नहीं बोल सकता, OTT ना नहीं कोई चल कुछ रहा है, दिखा सर। सकता है। राहुल लाल जी, ओटीटी नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं लगता ओटीटी नहीं चल रहा है देश के संविधान से। अगर ऐसी फिल्में बन रही किसकी तो मैं जिम्मेवारी तो सवाल थी उठाऊंगा। विवेक जी? आप एक बात बताइए, बॉलीवुड की फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेताओं को ब्राह्मण ही क्यों दिखाया जाता है भाई? क्या एतराज है? और 78% जो महिला बदनाम दिखाई जाती है वो ईसाई नाम वाली क्यों होती है भाई? आप किसी और धर्म को बदनाम करके देख लीजिए। एक पार्टी के एक नेता ने, नाम नहीं लूंगा, कुछ बताने की कोशिश की थी तो इस पूरे देश में सरतन से जुदा के नारे लगे थे, चौराहे पर पुतले काटे गए थे, गले रेते गए थे पुतलों के। एक टेलर को तो उदयपुर में मार दिया गया, कन्हैया लाल को। अब आप सुन लीजिए जरा, करके दिखा दीजिए ना। मैं ओटीटी वालों को चैलेंज करता हूं, करके दिखा दे किसी और दूसरे धर्म का अपमान। विवेक जी बता देंगे, दुकान बंद करवा देंगे अगले दिन। जिस धर्म की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप इशारे में बोल रहे हैं, छापी थी वो इस्लाम धर्म की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो शांति का जाके देख प्रतीक लीजिए वाला क्या हुआ, धर्म पढ़ है। लीजिएगा इतिहास उठाकर। विवेक बना जी, के रखा है इस देश में सनातन को। विवेक जी, जिस फिल्म धर्म मेकर्स की ने। तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस्लाम धर्म की तरफ, वो पूरे दुनिया में शांति के संगते दूत वाला धर्म रहा है वो। इसलिए पूरे धर्म को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। नंबर 1 चीज। भाई साहब, मैं नंबर धर्म टू, के सम्मान की बात कर रहा हूं, मैं कोई अनुचित टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं फिल्म मेकर्स को कह रहा हूं, अगर एक धर्म का सम्मान करते हो तो बाकी सारे धर्मों का सम्मान कीजिए। विवेक जी, और जो आप शांति की बात कर रहे हैं, जरा बांग्लादेश चले जाइए। पिछले
1 महीने का विजुअल विजिट कर लीजिए जरा जाकर बांग्लादेश का। सुनिए। अगर आपको आपके चश्मे में किसी और कलर का प्रिंट लगा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको हकीकत दिख जाएगी राहुल लाल जी। निष्पक्षता न्यूट्रलिटी का है मेरे चश्मे में विवेक जी। नहीं, ये निष्पक्षता सवालों में फिर सर नहीं माफ कीजिएगा राहुल लाल जी, आपकी निष्पक्षता सवालों में, क्वेश्चन के दायरे में सर। बिल्कुल राहुल लाल जी को बोलने दीजिए सवाल प्लीज, था। मैं आ रहा हूं आपके पास। राहुल लाल जी को पूरा कर, नहीं मैंने उनसे सवाल पूछा। राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, विवेक जी आपने पूछा कि भाई भ्रष्टाचार में ब्राह्मण लोगों को क्यों दिखाया गया। देखिए वो जब किरदारों में किरदारों में किरदारों में ही मैं हाँ किरदारों में के किरदारों में क्यों दिखाया गया। हाँ, या फिर आप कहेंगे कि पीके और तमाम दूसरे धर्मों में हिंदू धर्म को गाना क्यों बना चल सन्यासी मंदिर में, मैं उसी का जवाब दे देता हूं। संतों को और हिंदू पुजारियों को अयाश क्यों दिखाया गया, बताइए मुझे। अब और अब्दुल चाचा शरीफ क्यों होते थे हर बार। 30 सेकंड का समय दे दीजिए बस हमें। अब दीजिए, देखिए, शायद आपके जब सेक्युलर देश- चश्मे से कुछ निकल पाए, निष्पक्ष चश्मे से। जब देश बस मैं कह रहा हूं कि विवेक जी जब देश आजाद हुआ और हमारे अधिकांश राजनेता उस समय जो आप देखिए कि जो तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हुए, तमाम लोग हुए, वो कहीं कहीं उसमें ब्राह्मण समुदाय से लोग आ रहे थे, राजनीति उनका वर्चस्व था उस समय। तो फिल्म समाज का आईना भी होता है, उसको प्रतिबिंबित किया उस फिल्म ने जो है उसको। दूसरी चीज, भारत हिंदू बहुल देश है यहाँ पे। अब अगर आप देखिए पीके को ही आप देखिए, ऐसा नहीं कि पीके में ईसाई धर्म को नहीं दिखाया गया, मुस्लिम धर्म को नहीं दिखाया गया, लेकिन वो फिल्म अगर भारत में रिलीज हुई तो उसमें अधिकांश हिस्सा हिंदू धर्म पे केंद्रित रहा उसमें। लेकिन उन फिल्मों की तो हम लोग को तारीफ करनी चाहिए कि वो सीधे सीधे ढोंगी पाखंडियों बाबाओं का पर्दाफाश करने वाला फिल्म हिम्मत रहा। नहीं है, और ऐसा तो है हिम्मत नहीं है मुस्लिम देशों में ऐसी पिक्चर आप लॉन्च कर दें। हिम्मत नहीं है अगर आप मुस्लिम पिक्चर बनाओगे, हिम्मत नहीं है आप मुस्लिम धर्म पे टिप्पणी कर दें। हिम्मत नहीं है अभी जिस प्रकार से आपने बोला कि हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा सकता है। ये शर्मनाक बात बोल रहे हैं आप चैनल पर बैठ करके। ये सब शर्मनाक बातें मत करिए यहाँ पर बैठ करके। आप कंधार के आतंकवादियों को जो है वो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। सारी राजनीतिक पार्टियां बैठी थी उस बैठक के अंदर। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बैठक बुलाई थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, सारी राजनीतिक पार्टियों ने कहा था कि हाँ ठीक है आतंकवादियों को छोड़ देना चाहिए। इस बात पर सब सहमत हुए थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के जैसे गंभीर मामलों के ऊपर देश की तमाम पार्टियां एकजुट होती है जो सरकार करती है। लेकिन पंजाब में वो विवाद 45 मिनट रुका था, उस समय अकाली दल की सरकार थी, आपकी सहयोगी की भी सरकार थी, आप गठबंधन में सरकार चला रहे थे। पंजाब में भी उस विवाद को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। और जब वहां पे मौलाना मसूद अजहर जिसको छोड़ा गया, उसके आतंकवादी हमले देश में 2001 में भी एक ने भी देखा, संसद के ऊपर भी हमले हुए। अभी तक पठानकोट हमलों में भी नाम आया, पुलवामा हमले में उनका नाम आया। तो वो दर्श तो देश अभी तक झेलिए। क्या कहिएगा इसके बारे में? आपके मुंह से पंजाब की बात अच्छी नहीं लगती, सिखों की बात क्यों नहीं अच्छी लग रही है आपको? क्यों आपके मुंह से सिखों और पंजाबियों के बारे में बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप नहीं बोले तो अच्छा है। आपके मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता, आज वो विषय नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप लीबिया में, क्या आप सीरिया में, क्या अफगानिस्तान में ये जितने आतंकवादी जो है संगठन है ये बैन है, तो क्या वो देश जो है उनको आप यहाँ पर पिक्चर बना के दिखा रहे हैं, वहां पर क्या इनको दिखाया जाता था क्या पिक्चरों को बना करके? वहां पर बना करके आप जिस तरह से भोला और शंकर नाम का जो है वो आप यहाँ पर वहां पर आपने वास्तविक नाम चलाया क्या? उनका क्या था? आपने वास्तविक नाम चलाया और इस देश के अंदर ऐसी वास्तविक घटनाओं पे जो इस देश में जो है इतने बड़े उठा पटक का काम किया जिस घटना ने, उस पर अगर आप फिल्म बनाइए तो बिल्कुल आपको जो है ना उस पर जो है संवेदनशील होना चाहिए। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो संवेदनहीन होकर के बात कर रहे हैं। ये रवैया नहीं काम चलता मेरे भाई। हम बॉलीवुड के लिए अच्छी बात करने बैठे हैं यहाँ पे, आपको भी करनी चाहिए। मानवी जी भी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन इसमें कोई विरोधी नहीं है। लेकिन तथ्य और तर्कों की बात की जाए तो वो प्रामाणिक होने चाहिए, वो सत्य के नजदीक होने चाहिए। ठीक है, जो IC 814 में जो प्रयोग करने की कोशिश की गई वो कोई नया प्रयोग नहीं है। हालांकि इस मामले में गंभीरता नहीं होती तो ना हम इस पर डिबेट कर रहे होते, ना फिर इस पर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने नेटफ्लिक्स के इंडिया हेड को तलब किया होता। और अब जो खबर मिल रही है सोर्सेज से वो ये मिल रही है कि बाकायदा ओपन में एक डिस्क्लेमर चलाया जाएगा जिसमें उनके कोड नेम और असली नाम दोनों बताए जाएंगे। तो मानवी, बस मैं यही जानना चाहता हूं, क्या यह बात पहले नहीं की जा सकती थी, और अगर नहीं की गई तो किस मंशा से नहीं की गई? मैंने जैसे मानवी,
देखिए, मैंने जैसे पहले बोला कि ये एक वेब सीरीज है और एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ था। अगर आप जैसे चाहते हैं डिटेलिंग होए, उसके लिए बनती है डॉक्यूमेंट्री। नेटफ्लिक्स पे ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है जिसमें एक एक चीज की डिटेल डाली जाती है, वो होती है डिटेलिंग। ये एक काल्पनिक पिक्चर की तरह बनाई गई है। केरला स्टोरी में हमें भी कई जगह से ऑब्जेक्शन थे, तो ये जो सत्ता में पार्टी थी उन्होंने कहा मूवी है, मूवी की तरह आप मुझे बता दीजिए, दुनिया में कितने ऐसे विमान हाईजैक हुए या कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हिंदुओं का नाम सामने आया? आपको काल्पनिक नाम ही डालना था, आपको और और आप डाल मुझे देते। ये बता दीजिए कि दुनिया में सुनिए और आप मुझे ये बता दीजिए कितनी ऐसी वेब सीरीज और पिक्चर बनी है जो प्लेन हाईजैक पे बनी है? बहुत सारी बनी है, बहुत सारी बनी है। ये पहली पिक्चर और वेब सीरीज नहीं है जो एक हाईजैक पे बनी है। बस मुझे लगता है इन्होंने नाम डाल दिया इसलिए इसका बवाल है, और बवाल इसी चीज का है क्योंकि उस वक्त सत्ता में सरकार किसी और की थी। वहां से नजरें हटानी है, कहीं ना कहीं जनता की नजरें हटानी है। और मुझे लगता है इनकी जो भावनाएं हैं, ये भावना नहीं हो गया, फुफू का मूड हो गया कि किसी भी शादी में खराब हो जाए तो हर पिक्चर में इनका मूड खराब हो जाता है। दूसरी बात, इनकी भावनाएं बड़ी सिलेक्टिव है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, इनकी भावनाएं कितनी सिलेक्टिव है। पठान में इनकी भावनाएं भगवान से खराब हो जाती है, इनकी आहत हो जाती है भावना पठान में। वही मनोज हमें बॉलीवुड को सही करने की जरूरत है। ये बॉलीवुड पे अगर आप गलत प्रचार करेंगे तो आपको भावनाएं आहत नहीं होती। आप इस तरह का समर्थन मत दीजिए आंख करके। और पहली पिक्चर में कई पिक्चर बनी है, लेकिन सिर्फ ये जो अभी हमारे एंकर साहब ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि सिर्फ ऐसा हिंदुस्तान में होता है जो हिंदू नाम का तुरंत से टारगेट कर दिया जाता है। किसी में भी अभी आदि पुरुष में भगवान राम को लेकर के लगातार खिलवाड़ किया गया, पूरा देश गुस्से में था। आज बॉलीवुड की दशा क्यों है? आज एक भी पिक्चर बॉलीवुड की हिट क्यों नहीं हो रही है? आज बॉलीवुड जो है धड़ाम से नीचे एक करके नहीं क्यों गिर रहा है बॉलीवुड? मानवी को पूरा करने दीजिए, मानवी को पूरा करने दीजिए। बिग बॉस पे आपको आपत्ति है? बिग बॉस पे आपको देखे, दो बातें मैंने बोली, एक डॉक्यूमेंट्री की, दूसरी बात ये कि स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पिक्चर बनती है। इनको भी बिग बॉस पे भी आपत्ति थी कि बिग बॉस का विनर कौन था और उसका जो सेकंड रनर, जो फर्स्ट रनर अप था वो कौन था। वो एक टैलेंट पे है, आप टैलेंट पे नहीं है। बिग बॉस का कंटेंट सौरभ जी एक फर्जी आंकड़ों के साथ उनको फर्जी जाता है। फर्जी आंकड़ों के साथ जाया जाता है। मानवी एक दो एग्जांपल। रणवीर शौरी सुनिए, एक उसमें रणवीर शौरी जो है, जो हिंदू था, जो अच्छी हमारी फिल्मों में सुपरस्टार तक रहा है, उसको इन्होंने बाहर कर दिया और कहते हैं कि उसको जो है वोटिंग कराई। राहुल लाल जी एक करके, मानवी समिति एक करके। अरे उनका कोई वोटिंग सिस्टम रहा होगा, ठीक है, आप सवाल उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सवाल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुनव्वर फारूकी क्या था? मुनव्वर फारूकी क्या था? आप लोग मुनव्वर फारूकी को प्रमोट करते हैं। मेरा सवाल किसी पर्टिकुलर आदमी को लेकर नहीं है सर, प्लीज। मानवी तनेजा, सौरभ दुबे और राहुल लाल जी, मेरा सवाल किसी पर्टिकुलर आदमी को लेकर या पर्टिकुलर किसी डायरेक्टर या मेकर को लेकर नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, पिछले 60-70 सालों से अगर एक दो मामला होता तो बेशक मैं भी ये डिबेट ना करता, लेकिन ऐसे काफी मामले हैं, काफी मामले जिस पर विवाद हुआ है, जिस पर इसी देश के लोगों ने सवाल उठाए, कंट्रोवर्सी हुई है, फिल्मों को फिर बैन करना पड़ा है या तो उसमें कट्स लगाने पड़े हैं। इतने ये हिंदू फोबिक स्क्रिप्ट ही क्यों लिखे जाते हैं? ये हमें नहीं लग रहा कि इसको कहीं से हिंदू फोबिक स्क्रिप्ट कहा जाए। इसे ये कहना ही बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। वो आप अपने फिल्म निर्माताओं को या जो निर्माण कर रहे हैं उनको कुछ आजादी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी आप उन्हें प्रदान कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) उन्हें प्राप्त होगा कि नहीं होगा? कि वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का ही है कि वो चुनावी रैली में सारे मुस्लिमों को इसी देश का संविधान, राहुल लाल जी, आप संविधान आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसी देश का संविधान आपको निजता का अधिकार भी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है और दूसरों के धर्मों की सम्मान की बात भी कहता है। आप अपने धर्म को मानिए, साथ साथ दूसरों के धर्म का सम्मान कीजिए। आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये देश ओटीटी के एसओपी से नहीं चलता है, ये देश लॉ एंड ऑर्डर, संविधान, कानून से चलता है, भारतीय न्याय संहिता से चलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ओटीटी की परंपरा कब से शुरू हुई है? किस तरह की लिबर्टी चाहते हैं आप? कंटेंट क्रिएशन के नाम पर किस तरह की, कंटेंट क्रिएशन के नाम पर किस तरह की लिबर्टी चाहते हैं? देवी देवताओं को सिगरेट पीता हुआ दिखाएंगे, उनको रेल के पीछे दौड़ता हुआ दिखाएंगे, उनको खाना मांगता हुआ दिखाएंगे। देखिए, अगर फिल्म की कहीं बहुत विशेष जरूरत है तो दिखाना पड़ेगा आपको। ये क्रिएटिव लिबर्टी है तो भाई माफ कीजिएगा। नहीं राहुल लाल जी, ये क्रिएटिव लिबर्टी है तो माफ कीजिएगा। मैं अपने धर्म की बहुत सम्मान करता हूं विवेक जी, और मुझे लगता है हर इंसान अपने धर्म की सम्मान करता है। भैया
मैंने तो IC 814 को देखा है, उसमें हमें देखते हुए कहीं नहीं लगा, मैं भी हिंदू हूं, तो उसमें हमारे हिंदू धर्म के आस्था पे कोई चोट पहुंचा? देखिए, आस्था पे चोट पहुंचने के बाद को मैं मान लेता, आपको नहीं लगा होगा, कुछ और नाम रख देते। देश के 100 करोड़ हिंदुओं में से हो सकता है 10 करोड़ को ना लगा हो, 90 करोड़ को लग रहा है, तो फिर क्या करें बताइए? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने हवा में तो नेटफ्लिक्स इंडिया के हेड को तलब नहीं किया होगा, कुछ तो कुछ रीजन रहा होगा। वो रीजन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जाके देख लीजिए आप। जनता का आक्रोश है, जनता विवेक जी, वो किसको दिख रहा है मैं बता देता हूं। अपनी तरफ से कदम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों एक सेकंड सौरभ जी, मैं आ रहा हूं, और बाकी किसी को नहीं दिख रहा है। वो एक वर्ग विशेष के लोगों को ही दिखाई दे रहा है। और विवेक कौन है ये वर्ग विशेष? सवाल आपने बोला, कौन है ये वर्ग विशेष? देश के OTT प्लेटफॉर्म में कौन है ये वर्ग विशेष? मैं आपको वर्ग विशेष का लगता हूं, कौन है ये वर्ग विशेष? मैं तो कह रहा हूं कि अधिकांश लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो है अच्छा, जो समर्थक है विरोध कर रहे हैं। जो आप ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं फिर, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है वो हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेगा। हिंदू देवी देवता का साक्षी ये बता दीजिए, ये पूरा वर्ग कहां पे चुप्पी साधे हुए था जब आतंकवाद की आरोपी पहली बार जिनको ऊपर आरोप लगा था। मैं नहीं कह रहा कि वो आरोप प्रमाणित हुए थे, हाँ, तो फिर आरोप पर सवाल कैसे उठा सकते हैं आप लोग? जब तक कश्मीर फाइल्स आती है तो कहते हैं प्रोपेगेंडा है, केरला स्टोरी आती है कहते हैं प्रोपेगेंडा है, इमरजेंसी जैसी फिल्म आती है आप कहते हैं प्रोपेगेंडा है। IC 814 में किसी का नाम भोला और माफ कीजिएगा, आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर दिखाए गए और उसको क्लैरिफाई नहीं किया गया कि असली नाम ये थे, वो आपको प्रोपेगेंडा नहीं लगता, जबकि वो पूरे देश को प्रोपेगेंडा लग रहा है। पूरे देश को बिल्कुल नहीं लग रहा। और मैं एक चीज देखिए, वो तो देखिए मानने वाली बात है, किसको लग रहा है किसको नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज जो आपने गंभीर टिप्पणी की, जिसको मैं भी काफी गंभीर मानता हूं विवेक जी, कि OTTs अगर संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है तो यह हमारे केंद्र सरकार और विशेषकर सूचना प्रसारण मंत्रालय की विफलता को प्रतिबिंबित करता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय कहां सुसुप्तावस्था में सो रहा है। तो यह इस चीज को लेकर मैं भी गंभीर हूं कि उनमें जिस तरह से गालियों का प्रयोग हो रहा है, बाकी चीजों का प्रयोग हो रहा है, उसके ऊपर ब्रेक लगाने की जरूरत है। वो हमें नुकसान कर रहा है और हमारी सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हर छोटे छोटे बात को बड़ा मुद्दा बना देना, मैंने पहले ही कहा, मैं डिबेट कर रहा हूं, इसका मतलब आप छोटा बात कह दिए, ऐसे थोड़ी चलने दूंगा। ऊपर हमले हो रहे हैं। नहीं, छोटी बात नहीं है। पार्टी के समर्थन फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल लाल जी, होता तो फिर राहुल लाल जी, ये छोटी बात नहीं है। आतंकियों के असली नाम छिपाकर उनको टेररिस्ट दिखाना और उसके बाद उनको कहना कि इनके नाम भोला और शंकर थे, ये छोटी बात नहीं है। सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मानवी जी आपके पास। देखिए, मैं तो एक कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं कि बॉलीवुड के अंदर इस देश के खिलाफ क्या ये वक्त आ गया है, वो बात हम लोगों ने डिस्कस की, क्या वक्त आ गया है कि OTT के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हों और इस तरह के मामलों में OTT पर फाइन या फिर दूसरे जो चार्जेस हैं वो लगने चाहिए? देखिए, ये हमारे और आपके कहने से, क्योंकि ये इस बात हमारे आपके कहने से ही होगा, ये भूल जाइए कि हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए, आपको अभी कम से कम इस देश में 5 से 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि हमारे आपके कहने से नहीं होगा। मैंने बोला ये हमारे और आपके कहने से तो होगा ही, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इतना बड़ा संगठन, विश्व हिंदू परिषद है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन है, उनको एक सुर में आकर के INV मिनिस्टर, सुन लिया मेरे भाई, अरे सुन लो यार, आप तो मौलाना जी हो ना, आप तो अभी हिंदुओं को कह रहे हो ना कि हिंदुओं को हम कुछ भी कर सकते हैं। मौलाना राहुल लाल चुप रहिए, आपका भाषण हमने सुन लिया, आपका भाषण हमने सुन लिया। आपकी नफरत हिंदुओं के प्रति कितनी हमने देख लिया। आप जो है कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ जो है देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैंने सदस्यता ली है क्या भारतीय जनता पार्टी की? नहीं ली है, तो भगवान मेरे आराध्य है कि नहीं है? आपसे बात करना नहीं, आपसे बात करने कोई फायदा नहीं। आप हिंदू विरोधी है, भगवान विरोधी है और देश विरोधी है। ये आपने अभी यहाँ पर अपने आप को प्रमाणित किया, तो अब आपसे इस संदर्भ में कोई बात नहीं होगी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, ये हमारे साथ साथ जो तमाम बड़े संगठन है उनको मिलकर के INV मिनिस्ट्री के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बनाना ही पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। जो वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी INV मिनिस्टर है, इसके पहले तमाम INV मिनिस्टर रहे, सरकार 10 साल से रही, लेकिन कोई लगाम नहीं है। और मैं कह रहा हूं बॉलीवुड की जड़ में हिंदुओं के खिलाफ जो है वो तमाम तरह के बीज बोए गए हैं, हिंदुओं को लेकर के, उनके धर्म को लेकर के, उनके भगवान के प्रति तमाम तरह के बीज बोए। इसीलिए आप बॉलीवुड से जब भी देखेंगे, बॉलीवुड का कोई भी आवाज उठाएगा वो कभी भी हिंदुओं के समर्थन पर नहीं मिलेगा। चाहे वो तमाम तरह के आप नसरुद्दीन खान का बयान सुन लीजिए, चाहे वो आमिर खान कहते हैं कि हमको इस देश में पसंद नहीं है, चाहे शाहरुख खान का बयान सुन लीजिए, और सलमान खान को इस देश का एक बड़ा वर्ग, कुछ बहुत बड़े नेता जो है वो शेयर देते हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूँ
आपको कि आप चले जाइए वहां पर बॉलीवुड के अंदर, आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा। राहुल लाल जी एक एक करके, राहुल लाल जी एक एक करके, राहुल लाल जी अपना ज्ञान क्यों दे रहे हो? राहुल लाल जी एक एक करके, आप फिल्म समीक्षा एक एक करके, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए मामला बहुत गंभीर है, इस तरह से अधीर होने से नहीं होगा। एक सेकंड राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूँ कि इस बात प्रेम से नहीं, गंभीरता से कहिए। नहीं, इनको तो प्रेम से कहूंगा ना, ये तो हिंसक नहीं, हो रहा है यहाँ पे। वो प्रेम से ये फिर आप- हिंसक है, और जो मेरे को हिंसक बोलेंगे कहेंगे तुम हिंदू हिंसक हो। उनका नाम और ये वो प्रेम कुमार नहीं है, वो राहुल लाल जी है। नहीं, अब पता नहीं क्या नाम है उनका, मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो तो अपने आप को कह रहा है मैं हिंदू हूं ही नहीं। वो कह रहा है कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी के। ये तो उन्होंने कहा ना कि वो नहीं मानते भगवान को। वो कह रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो नहीं है। अभी आपने स्वीकार कर लिया कि आप हिंदू नहीं है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति होती है। मेरी भावनाएं कहीं से भी अपनी बात रखवा लेने दीजिए, कहीं से भी गंभीरता से कह रहा हूं। ये शांति से कुछ कहना चाह रहे हैं राहुल लाल जी, रुक जाइए एक सेकंड। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मेरे तमाम जो वहां पर मेरी बातचीत होती है बॉलीवुड के अंदर, वो तमाम लोग जो है इस पीड़ा से ग्रसित हैं, और इस आवाज को बहुत बुलंद आवाज नहीं मिल पा रही है कि उनको काम नहीं दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को काम दिया जाता है जो हिंदुओं के विरोध में बोलना जानते हैं, जो भगवान सुन लीजिए वहां पर अपनी आत्मा को मार करके भगवान के रोल में ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। वहां पर जो है भगवान के रूप में भिक्षा मांगने का उनको काम दे दिया जाए, या पीके में तमाम तरह के जो आपने देखे दृश्य जो है, ओ माय गॉड में तमाम तरह के दृश्य देखे। आप एक मूवी आई थी भूल के देखिए, उसमें क्या साबित किया गया मुसलमानों को जो है, मुसलमानों को हो तो अच्छा है और हिंदू है तो वो खराब है। ये इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। सारे लोग खराब नहीं है, 90% लोग खराब है। सौरभ दुबे जी, और सुनिए सुनिए सौरभ दुबे जी, राहुल लाल जी एक सेकंड मारो, राहुल लाल जी एक सेकंड। हम ये जो डिबेट है ये किसी धर्म के लिए नहीं है या धर्म के ऊपर नहीं है। ये डिबेट इसलिए है क्योंकि एक हिंदू फोबिक सेंटिमेंट दिखता है, चाहे वो इस फिल्म में ले लीजिए, चाहे लूडो में ले लीजिए, चाहे आप ओ माय गॉड में ले लीजिए, चाहे पीके में ले लीजिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से, जैसे मैं एक दो गाने भी बताया आपको, मैंने एक दो डायलॉग्स भी बताए मैंने आपको, तो ये ट्रेंड दिखता है बॉलीवुड के अंदर। जबकि इसके ठीक उलट आप साउथ को चले जाएंगे तो साउथ में सनातन को प्रमोट किया जाता है, न सिर्फ प्रमोट किया जाता है बल्कि ओन किया जाता है एज अ प्राइड। तो उनकी फिल्मों की कमाई भी आप देख लीजिए, बिल्कुल उनकी फिल्में बाहुबली देख लीजिए, कल की अभी आई थी वो देख लीजिए, ये फिल्में फिर अच्छी कमाई भी करती हैं और लोगों के दिल में जगह भी बनाती हैं। राहुल लाल जी, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई मामला नहीं है, या बट किसी के नाम को या किसी धर्म विशेष के किसी विशेष नाम को डिफेम करने का मामला है, और ये पैटर्न लंबे समय से दिखता है। ये विषय बहुत गंभीर है। फिल्में सिर्फ एक देश में नहीं चलती है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखी जाएंगी। आज तो इंटरनेट का जमाना है, तो एक चीज यहां ओटीटी पर रिलीज हुई, वही चीज अमेरिका में बैठा हुआ आदमी देख रहा है। अमेरिका में बैठा हुआ आदमी या लंदन में बैठा हुआ आदमी या फिर यूरोप की किसी कंट्री में बैठा हुआ आदमी IC 184 पर डॉक्यूमेंट्री सर्च नहीं करेगा, वो फैक्ट चेक नहीं करेगा। वो बस देखेगा कि भोला और शंकर नाम के भी टेररिस्ट थे इस हाईजैक में, जिन्होंने कांधार हाईजैक में वहां पैसेंजर्स का भी मर्डर किया और टेररिस्टों के लिए प्लेन भी हाईजैक किया। इशू इस बात को लेकर है। राहुल लाल जी, देखिए, आपके कई बातों से मैं सहमत हूं, कई बातों से विवेक जी मैं असहमत भी हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि फिल्म समाज का आईना होता है, वो उसी रूप में चीजों को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन OTT ने इस समस्या को काफी गंभीर बना दिया है। तो इसलिए उसमें किस प्रकार से उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, वो एक बड़ा गंभीर मामला है, और इस सरकार ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। जो अब दूसरी चीज आप बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के फिल्मों में सनातन को दिखाया जाता है पॉजिटिव वे में, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में उसको निगेटिव वे में दिखाया जाता है। मैं मानता हूं आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। सनातन में अगर कुछ कमियां हैं और फिल्म जगत उन कमियों की तरफ प्रकाश डालता है, तो उन कमियों को हम लोगों को दुरुस्त करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए सनातन धर्म के लोगों को, ना कि इसके ऊपर आलोचना करने के ऊपर। आप ये बताइए, पाखंडी जो हमारे धर्मगुरु कई सारे हैं जो जेल में भी हैं, हम खुद अपने आप भारतीय सरकार के पैरोल का माध्यम लेकर रिहा भी होते रहते हैं। पाखंड और अधर्म पर किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। राहुल लाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि फिल्में जानबूझकर ऐसी क्यों बनाई जा रही हैं? मुझे IC 814 में नहीं लग रहा कि जानबूझ के कुछ ऐसी गड़बड़ी की गई है। अरे आक्रोशित है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाले सारे बेवकूफ है। फिर डिस्क्लेमर देने की बात कभी की जा रही है। ठीक है, वो डिस्क्लेमर पहले दी जा सकती थी, तो अगर वहां पे उनसे कोई 1% की कोई छूट रह गई, सरकार के निर्देश के बाद वो पूरा हो गया। लेकिन ओवरऑल जो फिल्म बनाई गई है
उसमें मुझे कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं लग रहा। राहुल लाल जी, किसी भी फिल्म में कुछ छूटता नहीं है जानबूझ के। एक एक फ्रेम की मॉनिटरिंग होती है और एक एक फ्रेम, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पर न सिर्फ रिसर्च होता है बल्कि लिखने के बाद भी जब वो डायलॉग परफॉर्म किए जाते हैं तब भी उस पर रिसर्च की जाती है और उसको बाकायदा स्क्रिप्ट से मैच कराया जाता है और स्क्रिप्ट के अनुसार वो फिल्म बनाई जाती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं और बार बार उठ रहे हैं और पूरे देश में उठाए जा रहे हैं। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोग हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। राहुल लाल जी आपका भी शुक्रिया, सौरभ दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, विवाद तो है और सवाल भी हैं। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक ये विवाद थमने वाला लगता नहीं और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा इस बारे में देखा जा सकता है। इस बारे में खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी।